आपका बेटा जीनियस है, हमारा स्कूल बहुत छोटा है। ये पढ़ते पढ़ते माँ की आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने कहा तू 1000 बार हार चुका है, तुझसे नहीं होगा। उसने कहा मैं 1000 बार हारा नहीं हूं, मैंने 1000 ऐसे रास्ते ढूंढे हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। आज बात करूंगा एक ऐसे पागलपन की, ऐसे जिद की, जो 1000 बार हारने के बाद भी हार नहीं मानता, लगा रहता है। ऐसे बंदे को पागल ही कहेंगे ना। ऐसे पागल जिद्दी लोग परसेंटेज में नहीं नंबर में होते मेरे दोस्त। ऐसी एक पागलपन की कहानी है अपने थॉमस एल्वा एडिसन की, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। आपको भी लगता है जिंदगी में बड़ा स्ट्रगल है? इस बंदे से ज्यादा स्ट्रगल आपने कभी नहीं किया होगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपका ये सारा वहम दूर हो जाएगा। वो कहते हैं ना, आपको हराने के लिए कोशिशें नहीं, साजिश करनी पड़े, इतनी काबिल बनो। एडिसन के साथ कुछ ऐसा हुआ। वो सिर्फ 12 सप्ताह तक स्कूल में पढ़ पाए। उसके बाद उसके सारे स्कूल टीचरों ने डिसीजन लिया कि एडिसन को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता था। तो एक दिन टीचर ने उसे एक लेटर दिया और बोला अपनी माँ को जाके देना। जब एडिसन ने वो लेटर अपनी माँ को दिया, माँ पढ़ते पढ़ते रोने लगी। एडिसन ने पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो? तो माँ बोली, बेटा ये खुशी के आंसू है। इसमें लिखा है आपका बेटा जीनियस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इंटेलिजेंट है। हमारे टीचर इतने इंटेलिजेंट नहीं है, हमारा स्कूल छोटा सा है, हम इसे पढ़ाने में समर्थ नहीं है। तो आप किसी दूसरे स्कूल में जाके देखिए, या बेहतर है कि आप इसे खुद पढ़ाइए। तो माँ को समझ आ चुका था कि एडिसन बहुत ही पागल जिद्दी तरह का बच्चा है, इसे कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं देगा। इसलिए माँ ने डिसीजन लिया कि वो खुद एडिसन को पढ़ाएगी। एडिसन ने अपनी जिंदगी में 1000 से भी ज्यादा आविष्कार किए, जिसमें से सबसे खास, सबसे बड़ा आविष्कार बल्ब का माना जाता है, क्योंकि बल्ब से ही पूरी दुनिया में रोशनी आई है। जब ये बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो ये 10,000 से ज्यादा बार फेल हो चुके थे। ये कहते थे मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। वो कहते हैं ना, दुनिया तब तक आपको नहीं हरा सकती जब तक आप हार ना मान जाए। अब ये कई दिन तक बिना सोए एक्सपेरिमेंट करता रहता था, हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो अब ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन चुका था, महान वैज्ञानिक बन चुका था, बड़ी प्रसिद्धि हासिल कर चुका था। बल्ब का आविष्कार और उसके साथ कई छोटे आविष्कार कर चुका था। लेकिन अब वो माँ नहीं थी, वो दुनिया को छोड़कर चली गई थी। कुछ समय बाद एडिसन जब अपने घर में कुछ तस्वीरों को ढूंढ रहे थे तो अचानक उसकी नजर उस अलमारी पर गई। जब उसने वो अलमारी खोली तो देखा कि अंदर वो स्कूल टीचर द्वारा दी गई चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था आपका बच्चा मंदबुद्धि है, डफर है, नालायक है, जो टीचरों को स्कूल में आकर तंग करता है, जो बाकी बच्चों को भी तंग कर रहा है। तो इसलिए हमें इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। बेहतर है कि आप इसे खुद ही घर में पढ़ा ले। इसे कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं देगा, क्योंकि ये हरकतें ही ऐसी करता है। तो जब ये एडिसन ने पढ़ा तो एडिसन जोर जोर से रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उस दिन एडिसन ने डायरी निकाली और लिखा, माँ इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली टीचर है। तो ये कहानी हमें सिखाती है आगे बढ़ने के लिए जिद होनी चाहिए। अगर जिद नहीं है ना तो बन जाओ भीड़ का हिस्सा, जी लो अपनी जिंदगी। हमें उन 90% लोगों में नहीं रहना है, हमें उन 10% जिद्दी पागल लोगों में रहना है, जो हर पल कुछ नया सीखने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, क्योंकि दुनिया तब तक आपको हरा नहीं सकती जब तक आप खुद से हार नहीं जाते।